राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब एकदम ठीक होगे। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मंदिर की साफ़ सफाई से। और उसके बाद झाड़ू बर्तन नाश्ता हो जाने के बाद, नाश्ता वास्ता बनने के बाद जब ये लोग स्कूल चले जाते हैं तब मैं जाके नहा के वो साफ़ करती हूँ पूजा वूजा। और कभी कभी जब इनको करना रहता है, ये पर डे पूजा नहीं कर पाते हैं क्योंकि लेट हो जाता है, तो फिर साफ़ करती हूँ। तो ये मैं सबसे पहले पहुँच गई हूँ वहाँ का मंदिर का साफ़ सफाई करके। मम्मी भी यहाँ पे पूजा कर रही हैं। पहुँच गई हूँ पूजा करने, भगवान जी का ध्यान करने। और इस समय मधुमास का महीना चल रहा है, तो मधुमास के महीने की आप सबको बहुत 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 ज़्यादा बधाई हो। और अगर आप लोग सुबह उठ के पूजा कर पाओ इस महीने में तो बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ दिन पहले तो उठ जाती थी, लेकिन इधर नहीं उठ पा रही हूँ। फिर से मेरा वही 6, साढ़े 6, 7 बज जा रहा है क्योंकि छुट्टी हो गया है। नहीं तो मधुमास में अगर 3 बजे उठ के पूजा पाठ और सब कुछ हो जाए ना, तो उसका आनंद ही आनंद है। और यहाँ पर मतलब क्या बोल जाता है, उसको क्या बोला जाता है, भोर में, हाँ, सबसे पहले भोर में उठ के पूजा करने से, नहाने से, जो गंगा स्नान करने इलाहाबाद लोग जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, वहाँ का फल मिलता है। और उसके बाद फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया। और पता है सब लोग जा चुके थे ना, उसके बाद पूरा घर इतना ज़्यादा फैला था। सबसे ज़्यादा ये गेस्ट रूम है जो, वो फैल जाता है क्योंकि इधर उधर करने से यहीं पे सब अपना सामान वगैरह रखते हैं। इस वजह से वो सामान सारे चीज, मतलब पूरा कमरा एकदम देखते नहीं बन रहा था। और उसके बाद मैंने क्या किया ना कि मुझे शूट भी करना था, तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे शूट भी करना था। इस वजह से मैं कैमरे को सेट करके इधर उधर सेट करके साफ सफाई कर रही थी कि जिससे आप सबको दिखा सकूं कि हाँ, क्योंकि ब्लॉग बनाना मस्ट है, इसमें कुछ झूठ नहीं है और काम तो करना ही करना है, तो इसमें भी कोई झूठ नहीं है। इसी वजह से मैं क्या करी थी, मैं कैमरे को भी सेट करी थी। तो पूजा पाठ करके नाश्ता करने के बाद ये उसका ब्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि मुझे पता था कि यही वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सारा रूम, मतलब सब लोग, दीदी आई थी चली गई, भांजी दोनों आई थी चली गई। और ये नहीं मैं कह रही हूँ कि उन्हीं की गलती है, सारी चीज़ें उन्हीं की फैला के चलती। पर एनिवर्सरी भी थी, कपड़ा जब, अभी मेरी आदत ये है ना कि मैं जैसे कोई भी सामान मेरा मतलब परफेक्ट नहीं है कि मेरे ईयरिंग इस वाले डिब्बे में है, मेरी चूड़ी उस वाले डिब्बे में है, मेरा या गले का उस वाले डिब्बे में, मेरा कपड़ा है इस अलमारी में, ऐसा कुछ मेरा फिक्स नहीं है। तो जब भी बाबू का कहाँ है, यहाँ का इनका कहाँ है, तो उसी चक्कर में सारा इस्त व्यस्त हो जाता है। मेरी सारी चीज़ें कहाँ है मुझे खुद नहीं पता है। तो अब ऐसा नहीं है कि खरीदते नहीं है, खरीदते हर चीज़ है। हस्बैंड जी हमारे, स्वामी हमारे कहते भी हैं कि क्या नाम है, बस खरीदती है कि जैसे लगता है कि हाँ अभी सारी चीज़ें यूज कर लेगी, लेकिन ऐसा करती नहीं है। बस 4 दिन का रहता है, उसके बाद फिर इसकी सारी चीज़ें वैसी ही हो जाती है। तो हाँ, मैं वैसी हो हूँ। मैं नहीं, फिर भी मैं पहले से बहुत ज़्यादा सुधर गई हूँ, बहुत ज़्यादा, बाबू होने के बाद बहुत ज़्यादा सुधर गई हूँ। और उसके बाद फिर देख लो, बाबू भी मेरा साथ साथ में रहता ही है। कोई भी ऐसा ब्लॉग नहीं है जिसमें वो मुझे अकेले करने दे। साफ़ सफाई कर रही हूँ लेकिन लगा हुआ है, पैर पटक रहा है। तो सारे कपड़े थे जो मैंने अपने पहने थे दीदी के वहाँ जाने वाला, और आपने प्लीज़ एनिवर्सरी का ब्लॉग और दीदी के वहाँ जाने वाला ब्लॉग अगर आप सब ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब लोग देख लो, बहुत ही प्यारा ब्लॉग है। और आपका प्यार और आशीर्वाद रहा तो मैं भी आगे बढ़ूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना प्यार और आशीर्वाद आप लोग जितना हो सके मुझे दीजिए। तो मैं मधुमास के बारे में भी बता रही थी कि मधुमास ये 3 साल में एक बार आता है। पहले मैं इतना नहीं जानती थी सबके बारे में, मम्मी रहती थी। मम्मी 15 दिन, मतलब ये 15-20 दिन का जो होता है वो मम्मी बहुत पहले ही कहती थी, छोटे थे कि मधुमास चल रहा है ये वो। तो हम लोग बल्कि उनको चिढ़ाते भी थे कि ये तो और पंडिताइन बनती हैं ये वो। लेकिन अब ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वो सच में करनी होती हैं। करने से ही परिवार का, हमारे घर का हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी। और माता रानी भगवान जी का आशीर्वाद रहेगा तो सब अच्छा होगा। पूजा पाठ भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, ताकि अब समझ में आता है अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए, हर चीज़, हर परिवार का हर शख्स खुश रहे। यहाँ का परिवार, मायके का परिवार, हर एक पर्सन सुख रहे। इस
कि इस उन लोगों की खुशी के लिए अपना सब कुछ अच्छा हो, इन लोगों की खुशी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। वो चीज़ें अब समझ में आ रही है कि मम्मी मेरी क्यों पूजा करती थी, क्यों वो 4 बजे सुबह में उठ जाती थी ताकि पूजा पाठ कर सकें। आपको सच बता रही हूँ कि मैं बृहस्पतिवार का पूजा करती हूँ, और बृहस्पतिवार की पूजा की वजह से मैं बुधवार को कहीं जा नहीं पाती हूँ कि दूसरे के वहाँ कैसा होगा क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मैं जल्दी जा नहीं पाती हूँ। ज़्यादातर मायके ही, अगर मायके का कुछ पड़ा तो मैं चली जाती हूँ। तभी जाऊँगी बुधवार को कहीं जब सामने वाला का होगा कि हाँ वहाँ पे किताब है, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तनु बहनी की शादी बुधवार को थी और बृहस्पतिवार को विदाई थी, तो मैंने पहले इनसे बोल दिया था कि सारी चीज़ें हो जाए बृहस्पति भगवान जी की पूजा हो जाए तो अच्छा। तो बोले हाँ किताब, उससे पहले मैं पिछले साल गई थी तो किताब वहाँ पे ख़रीद के लाई थी, वहाँ पे भी बुधवार को इसी वजह से गई थी। ऐसे होता है ना, क्योंकि ऐसा है ना कि जब पूजा ना कर पाओ ना तो मन नहीं लगता है, और फिर ऐसा लगता है कि भगवान जी नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि भगवान जी को क्या मिलता है, भगवान जी को हमारा जो श्रद्धा है, हमारा जो भाव है, हमारी जो भक्ति है, वही सब चीज़ें तो उनको मिलती हैं, उन्हीं से तो उनका पेट भरता है। तो वही सब चीज़ें नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या है। इसीलिए मैं बृहस्पतिवार का पूजा बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, मेरा ऐसा है। और मैंने 2 बार उनकी पूजा छोड़ी है, और मुझे इतना बड़ा सज़ा दिया है भगवान जी ने कि मैं खुद नहीं बता सकती वो चीज़ की वो सज़ा क्या है। तो मेरा ऐसा है ना कि मैं जो काम करती आई हूँ, जैसे जैसे जो पूजा करती हूँ वैसे वैसे मुझे करना ही है। तो यही सब बात मैं बता रही हूँ आपसे। और मेरे घर की पूरी साफ़ सफाई भी हो रही है, पूरा कपड़ा फैला था, कपड़ा तय कर दिया, और पूरा टैडी वैडी सब जो था वो सब अच्छे से करके रख दिया। उसके बाद मैं पूरे कमरे में, और ये वाला कमरा सबसे ज़्यादा बिखर जाता है, पता नहीं क्यों ये कमरा इतना बिखर जाता है, खुद पर देखती हूँ सबका इतना अच्छा अच्छा रूम, इतनी एक एक चीज़ इतनी अच्छे से परफेक्ट से रखे होते हैं कि अच्छा लगता है, हाँ सब चीज़ इतनी अच्छे से है, लेकिन हो नहीं पाता है। तो फिर मैं सारा ये सब मतलब झाड़ू लगाने लगी और कैमरे को भी सेट करने लगी। और हाँ, पूजा पाठ का मैं बता रही थी, कहाँ चली जाती हूँ बात करते करते। पूजा पाठ का मैं बता रही थी कि हाँ, जितना हो सके भगवान जी पे श्रद्धा रखो। आज नहीं तो कल वो जो देखो, जो नहीं मिलने लायक रहेगी वो तो नहीं देंगे, लेकिन जो मिलने लायक रहेगी वो तो देंगे। अब जब से मैं कान्हा जी की शरण में आई हूँ ना, मुझे राधा रानी जी के शरण में आई हूँ ना, उनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है कि वो ज़रूर देंगे, एक ना एक दिन तो देंगे ही। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर, और नहीं लायक होगा तो नहीं देंगे। अभी मैं वीडियो बनाती हूँ तो पर डे यही सोचती हूँ कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए, कान्हा जी आप क्यों ऐसा, लेकिन फिर सोचती हूँ कि कभी तो देंगे, अगर नहीं होगा तो क्या हुआ, अपना बूढ़े हो जाएंगे तो देखेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, बाबू मेरा देखा, क्योंकि मैं मम्मी के पीछे ऐसे ऐसे घूमता था, मम्मी मेरी इतनी मेहनत करती थी, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। पहले मैं छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर मैं वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग भी डाल रही हूँ, लाइव भी आ रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ, जिससे जितना पॉसिबल हो सके मैं उतने वीडियो को अपना उतना टाइम और उतनी चीज़ें कर रही हूँ, मेहनत मैं पूरी कर रही हूँ। और फल देने का काम उनका है, कब देंगे कैसे देंगे मुझे खुद नहीं पता। और उसके बाद देखिए, तो मधुमास में आप लोग जितना हो सके पूजा पाठ जरूर करें, महामंत्र का जाप, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का जाप 108 बार जितना करें उतना अच्छा। अगर 16 बार कर पाए महामंत्र का जाप तो वो आपके लिए और ही अच्छा है। फिलहाल मेरा 1 से 2 बार हो पा रहा है, 16 बार बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा रहे हैं, और ये पीछे पीछे लगा ही हुआ है। उसके बाद जब घर मेंटेन हो गया ना तो खुद में अच्छा लग रहा था। तो यही था मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग, थोड़ा मधुमास के बारे में भी आप सबको जानकारी देनी थी, और इसके साथ इसे ये ब्लॉग भी एडिट हो गया। और मेरा पता है क्या सपना है कि यूट्यूब बटन आए, मेरे दीवार पे लगे, कान्हा जी मेरी उस चीज़ को भी अगर पूरा कर देते ना तो ज़िंदगी भर मैं उनके शरण से कभी जाती नहीं, और खैर मैं जाऊंगी भी नहीं उनके शरण से। तो ये पूरा पोछा ओछा लग गया, और मैं क्या की ना कि मैंने सोचा कि जब पोछा लगा रही हूँ तो पूरे कमरे का ही लगा दूँ। इस समय छुट्टी चल रही है तो पर डे पोछा नहीं लग पा रहा है, हफ्ते में 2 दिन ही लगा पा रहे हैं, क्योंकि घर और में सब रहते हैं तो हो नहीं पाता उतनी अच्छे से। सूट भी अच्छे से हर चीज़ नहीं। अब ये देखिए, अब मैं एडिट कर रही हूँ ना, ये आ गया है, क्या है बताइए बेटा,
देखिए मैं एडिट के अब ये उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ तो बोल रहा था मैं पोछा लगाऊंगा। तो यही है मेरा छोटा सा ब्लॉग था। और ये सब होने के बाद ना भाभी बोली कि तुम सब खाना बन गया, बस दाल फ्राई कर दो, क्योंकि दाल फ्राई मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो मैं क्या तेल, लहसुन, हरी मिर्च और जीरे का तड़का देके फिर दाल फ्राई की। और दाल फ्राई कर रही थी तो सोचा कि लाओ थोड़ा सा बना लूँ। तो ये छोटा सा मेरा प्यारा सा ब्लॉग था। राधे राधे, कल मिलते हैं।